नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि मित्रों पता है कि मैं शेयर बाजार वगैरह पे नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो आज भी स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा होगी। चर्चा ये है मित्रों कि इस साल आप देखेंगे तो जो टॉप की कंपनियां होती है, टॉप 100 की कंपनियां यानी लार्ज कैप कंपनियां, उसमें से जो टॉप 10 गैनर्स हैं उसमें 6 कंपनियां जो हैं फार्मा की कंपनियां हैं। 6 फार्मा की कंपनियां हैं। तो आगे क्या होना है इन कंपनियों के बारे में, क्या हम इन कंपनियों के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के निर्णय ले सकते हैं या टाल दिया जाए। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है मित्रों कि जैसा हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते मार्केट में है गिरावट का दौर चल रहा है, अभी गिरावट चल रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स यदि आप देखेंगे मित्रों अपने उच्चतम स्तर से लगभग 18 से 20% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और एक समय तो इतनी स्थिति खराब थी कि 40% तक नीचे चले गए थे। निफ्टी का जो अपना हाईएस्ट लेवल 12,400 का जो हाईएस्ट लेवल रहा, वहां से निफ्टी जो है 25 मार्च के आसपास जो लगातार 2-3 दिन लोअर सर्किट बने थे उसमें 7500 का लेवल टच किया था। और आज की डेट में देखेंगे मित्रों तो विगत 1 महीने 1.5 महीने से जो मार्केट में सुधार आया है, एफआईआई की जो फ्लो आई है, उसके चलते निफ्टी जो है 10,000 के लेवल को क्रॉस कर गया है। तो क्या ये लेवल टिकाऊ है? क्या हमें यहां से निवेश करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है मित्रों कि मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो मार्केट में जो जीडीपी के ग्रोथ रेट आ रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना वायरस के भी आंकड़े आने वाले, उनसे जो कोरोना वायरस के प्रभाव पड़ा है कंपनियों के अर्निंग वगैरह पे, तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि मार्केट अभी भी करेक्शन दे सकता है। निफ्टी जो है हो सकता हो कि 10,500 के लेवल को टच कर जाए, वहां से करेक्शन दे। लेकिन मित्रों लोग कयास लगाते रहते हैं, मार्केट अपनी मंथर गति से अपनी स्पीड से चलता रहता है। यहां पर मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से लड़ करके कोई जीत नहीं सकता है। मार्केट के साथ चलना ही अच्छाई होती है। तो हमें भी मार्केट के अनुसार चलना चाहिए, और जो हमें निवेश करने का जो तरीका है मित्रों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी टुकड़ों टुकड़ों में करके निवेश करना, हमको निवेश करते रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में निवेश का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपके पास जब जब पैसे हो तब तब आप निवेश करिए, और बेचने का समय तब होता है जब आपको पैसे की जरूरत हो तब बेचिए। स्टॉक मार्केट किसी टाइम का मोहताज नहीं होता है, फॉरएवर होता है, हमेशा के लिए पैसा लगाया जाता है। जब तक आपके निवेश किए गए कंपनी में, आपके पोर्टफोलियो वाली कंपनी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, कोई बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आती है, तो उस कंपनी से निकलने की जरूरत नहीं है मित्रों। हमेशा होल्ड करिए। यदि कंपनी अच्छी है, मल्टी कंपाउंडर है, तो पैसा बना के अवश्य देगा। तो 2019 के दौरान 2020 के दौरान मित्रों जो टॉप की कंपनियां, टॉप लार्ज कैप की कंपनियां हैं, यानी टॉप 100 की कंपनी, सबसे बड़ी चीज क्या है मित्रों कि हम जान लेते हैं कि मार्केट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप उन कंपनियों को कहते हैं जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से शीर्ष से 100 नंबर की कंपनी होती है। मिड कैप उस कंपनी को कहते हैं जो 101 से लेकर के 250 तक होती है, और स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी वो होती है जो 251 से लेकर के नीचे तक होती है। तो टॉप 100 कंपनियों में जो टॉप 10 परफॉर्मर है मित्रों, उसमें 6 फार्मा कंपनियां हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि टॉप 10 कंपनियां कौन सी है। तो नंबर 1 कंपनी है मित्रों अरविंदो फार्मा। ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है, आप जानते हैं अरविंदो फार्मा का नाम आपने सुना होगा। और इस साल 66% की तेजी आई है, 66% की तेजी आई है। और इसका जो 52 वीक हाई देखेंगे मित्रों तो 791 है, और वर्तमान में 759 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 52 वीक हाई से लगभग 3-4% नीचे ट्रेड कर रहा है।
दूसरी जो कंपनी है मित्रों वो भी फार्मा कंपनी है, डॉक्टर रेड्डीज लैब। यह जो है 40% की तेजी इस साल दिखा चुकी है। वर्तमान में 4006 पर ट्रेड कर रहा है। उच्चतम स्तर 4099 है। तीसरे नंबर की कंपनी है सिप्ला, 38% की तेजी आई है मित्रों। 52 वीक हाई इसका 665 है और वर्तमान में भाव देखेंगे तो 661 है। चौथे नंबर की कंपनी है बायोकॉन, 34% की तेजी आई है। 52 वीक हाई 395 है और करंट में चल रहा है 394, यानी बिल्कुल 52 वीक हाई के पास है। पांचवें नंबर की कंपनी है मित्रों रिटेल सेक्टर की दिग्गज कंपनी एवेन्यू सुपर मार्ट, डीमार्ट। इस साल इसने 31% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 52 वीक हाई है 2559 रुपया और अभी वर्तमान में जो ट्रेड कर रहा है वो 2416 के आसपास ट्रेड कर रहा है। छठे नंबर की कंपनी है मित्रों डिवीज लैब, 31.37% का रिटर्न है। 52 वीक हाई 2538 है, भाव 2425 रुपया है। अगला है एयरटेल, भारतीय एयरटेल। सभी जानते हैं भारतीय एयरटेल को। लगभग 26% का रिटर्न आया हुआ है इस साल। 52 वीक हाई 612 है और 52 वीक लो 572 है। इसके बाद टाटा कंज्यूमर जो टाटा ग्लोबल बेवरेज रहा वो है बिजनेस मित्रों। इस साल 19% की तेजी आई है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 408 है और वर्तमान में ट्रेडिंग कर रहा है 382 पर। इसके बाद अगेन फार्मा कंपनी दैट इज ल्यूपिन, इस साल 19% की तेजी आई है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 919 है और 52 वीक लो देखेंगे तो 907 है। और 10वीं कंपनी है मित्रों इंद्रप्रस्थ गैस, IGL, जो दिल्ली वगैरह के एनसीआर में CNG वगैरह की सप्लाई करती है, गैस की सप्लाई करती है, वो बढ़िया कंपनी है। 52 वीक हाई इसका 534 है, ट्रेडिंग कर रहा है 505 पर और इस साल जो तेजी आई है 18% की तेजी आई है। मित्रों इसमें जितनी भी कंपनियां हैं सब की सब अच्छी कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां हैं, सब जानते हैं। यदि हम बात करते हैं इसमें एयरटेल की, तो एयरटेल में ब्रोकर हाउस काफ़ी एग्रेसिव हैं। और अभी मैं फार्मा कंपनियों के बारे में बाद में बात करूंगा, इसी वीडियो में इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो एयरटेल मित्रों दिग्गज टेलीकॉम की कंपनी है और कर्ज मुक्त होने की तरफ अग्रसर है। पूरा टेलीकॉम जो सेक्टर है मित्रों रिलायंस जियो के नेतृत्व में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसमें लीडर एयरटेल और जियो है। और ये दोनों कंपनियां मित्रों कर्ज मुक्त होने की तरफ बढ़ रही हैं, इसलिए दोनों पर ब्रोकर हाउस जो विश्लेषक होते हैं बड़े बुलिश हैं। ब्रोकर हाउसों की बात करें मित्रों तो रिलायंस इंडस्ट्री जो जियो का कारोबार ओन करती है वर्तमान में 1600 के ट्रेड कर रहा है। इसको 2021 के दौरान इसको 3000 के भाव पहुंचने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और एयरटेल की बात की जाए मित्रों तो ये माना जा रहा है कि 3 साल के अंदर अंदर यह शेयर डबल से भी ज़्यादा जा सकता है। यानी 5 साल इसको होल्ड किया जाए मित्रों तो यह शेयर 3 गुने का रिटर्न दे सकता है मार्केट के जो बड़े बड़े ब्रोकर हाउस हैं उनकी रिपोर्ट के अनुसार। तो टेलीकॉम कंपनी इस समय फॉर्म पे है, फोकस में है। लॉकडाउन के चलते, वर्क फ्रॉम होम के चलते जो डेटा की यूजेज है वो लगातार बढ़ रही है। उसके चलते इन कंपनियों के जो ARPU है यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर लगातार बढ़ रहा है, तो इनकी कंपनियों की बढ़ रही है। एक और कंपनी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें डीमार्ट के बारे में। डीमार्ट के बारे में मैं कई बार चर्चा करता हूं मित्रों। राधा किशन दमानी की कंपनी है और राधा किशन दमानी मार्केट के दिग्गज निवेशक हैं। उन्होंने जो भी अपना पैसा बनाया है वो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया है, तो उनके अंदर ये काबिलियत पूरी तरह से मौजूद है मित्रों कि किस कंपनी में क्या अच्छाई होती है, कितनी बुराई होती है, उसके अनुसार उन्होंने कंपनी बनाई है। तो डीमार्ट भी पोर्टफोलियो का शेयर है मित्रों, इसको पोर्टफोलियो को रखना चाहिए, बहुत ही बम्पर रिटर्न देने वाला है।
वर्तमान में आप देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल के आसपास पहुंच गया है। और टॉप मार्केट कैपिटल की सूची बनाई जाए मित्रों तो टॉप 10 और बहुत जल्दी ही निफ्टी में शामिल हो जाएगा। लेकिन निफ्टी में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं हो रहा है मित्रों, जो आगामी चेंज होने वाला है, क्योंकि यह फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आएगा तो ये कंपनी उसमें भी आ सकती है। और टाटा कंज्यूमर यानी टाटा ग्लोबल बेवरेज, यह भी काफ़ी पोटेंशियल वाला है। टाटा ग्रुप का जो फोकस है इस कंपनी पर बढ़ रहा है मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो टाटा केमिकल से निकाल करके टाटा कंज्यूमर में लाए गए हैं, और भी इनके बिजनेस तत्काल मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये प्योर एफएमसीजी कंपनी के रूप में ग्रो कर रही है। तो टाटा कंज्यूमर को भी देखा जा सकता है पोर्टफोलियो में, बेहतरीन कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है मित्रों। मैनेजमेंट में कोई इश्यू नहीं है, इसके बिजनेस में कोई इश्यू नहीं है, तो टाटा कंज्यूमर को भी देखा जा सकता है। अब हम आते हैं फार्मा कंपनियों पे। फार्मा कंपनियों की बात करें मित्रों तो पिछले 3 सालों से फार्मा जो सेक्टर रहा है पूरा का पूरा अंडर परफॉर्मर रहा है। उसके कई कारण थे। कारण ये थे मित्रों कि जो इसकी यूएस एफडीए है वहाँ से कुछ दिक्कतें आ रही थी, वहाँ पर कम कीमत के चलते कंपटीशन हो रहा था, दूसरी कंपनियों के चलते दवाओं की कीमत पर कैपिंग लगा दी गई थी, जिसके वजह से फार्मा कंपनियां खराब दौर से गुजर रही थी। अब वो दौर सही हो चुका है, और जानकारों की माने मित्रों तो फार्मा सेक्टर यहां से लेकर के आने वाले कुछ समयों तक लगातार आउट परफॉर्म कर सकता है। उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है मित्रों कि जो कोविड-19 का पैंडेमिक का जो भय चल रहा है, उस भय के वातावरण में फार्मा कंपनियों का बिजनेस ग्रो हो रहा है, इनकी अर्निंग बढ़ रही है, लिहाजा फार्मा कंपनियों को पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। जो इसमें दिग्गज कंपनी दिख रही है मित्रों, अरविंदो फार्मा, इसमें जो टॉप परफॉर्मर है डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, बायोकॉन, डिवीज लैब। इन कंपनियों की बात करें मित्रों तो सबसे स्टेबल कौन सी कंपनी होगी जिस पे हमको दाव खेलना चाहिए? ये हम लार्ज कैप की बात करें तो मित्रों डॉक्टर रेड्डीज लैब शीर्ष पर रहेगा। इस साल 40% का रिटर्न दिया हुआ है, आने वाले समय में और भी रिटर्न दे सकता है। ये फार्मा कंपनियों को बड़े अंतर से आउट परफॉर्म कर सकता है। दूसरा बायोकॉन, बायोकॉन भी अच्छी कंपनी है, इसको भी देखा जा सकता है, ल्यूपिन भी देखा जा सकता है। लेकिन यदि छोटी कंपनियों हम चलते हैं मित्रों, स्मॉल कैप कैटेगरी या मिड कैप रेंज में चलते हैं, तो इप्का लैब बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है इप्का लैब मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो। इप्का लैब का प्रदर्शन मित्रों पिछले ये 3 महीने में आप देखेंगे तो लगभग 4% का रिटर्न दिया हुआ है, 6 महीने में 35% का रिटर्न दिया हुआ है। 1 सालों में इप्का लैब 60% बढ़ चुका है, 2 सालों में 131% और 5 सालों में मित्रों 134% का रिटर्न दे चुका है यह कंपनी। और यह कंपनी मित्रों बेहतरीन कंपनी है। सबसे बड़ी चीज मैनेज को पोर्टफोलियो में भी रख रखा है, मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। मार्केट कैपिटल इस समय 18,962 करोड़ की कंपनी है। पीई इसका 30.64 है, इंडस्ट्री पी 34.55 है। बुक वैल्यू प्राइस आउटलुक बुक वैल्यू जो कहते हैं 5.27 है, डिविडेंड यील्ड 0.20 है। इसके रिटर्न रेशियोज की बात करें मित्रों तो आरओई देखेंगे तो 15.28 है, यानी 15% बढ़िया रिटर्न चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.53 है और रिटर्न ऑन एसेट 10.25% है। तो बेहतरीन है मित्रों इप्का लैब। और फार्मा कंपनियों में हम फार्मा कंपनियों में देखेंगे मित्रों तो इसी की यदि इप्का लैब की देखेंगे तो इसका डेप्ट का जो लेवल है लगातार कम हुआ है। 10 सालों से आप तुलना करें 2011 से मित्रों तो जो डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका 0.50 था, आज की डेट में घटते घटते 0.15% हो गया है। यानी यह जो है कर्ज की स्थिति लगातार सुधार रही है। और यदि आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे मित्रों
प्रमोटर होल्डिंग का देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 46% है और कोई भी शेयर इसमें प्लेज नहीं किया गया है। और एफआईआई की होल्डिंग भी देखेंगे तो 12.64% है, डीआईआई भी 26% का है, यानी अच्छी खासी इसमें होल्डिंग चल रही है। तो इप्का लैब बेहतरीन फार्मा कंपनी है मित्रों, और इन सभी कंपनियों को डिवीज या डॉक्टर रेड्डीज को भी ये आउट परफॉर्म कर सकती है आने वाले समयों में। दूसरी एक मल्टीनेशनल कंपनी है मित्रों फार्मा कंपनी की, सनोफी इंडिया। इसी तरह से मित्रों एक और है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी, सनोफी, एलेम्बिक फार्मा कंपनी और इप्का लैब। इन तीनों कंपनियों का मार्केट कैपिटल लगभग आस ही पास है और ये तीनों एक ही जैसी कंपनियां हैं। ये तीनों कंपनियां मेरे विचार से मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकती हैं। और इसके बाद एक और छोटी कंपनी है मित्रों, थोड़ा सा छोटी कंपनी है, एस्ट्राजेनेका फार्मा। मार्केट कैपिटल मात्र 7,940 करोड़ की है। कीमत इस समय ट्रेड कर रहा है 3,177 का। फंडामेंटल यदि आप रिटर्न रेशियो देखेंगे मित्रों तो आरओई इसका 20.03% है, आरओसीई 26.53 है और रिटर्न ऑन एसेट 9.34% है। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे मित्रों तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इसका 0 है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर 75% के आसपास चल रहा है। पब्लिक एफआईआई देखेंगे तो 1.22% है, डीआईआई देखेंगे तो 3.66% है। मित्रों अच्छी कंपनी का जितना हम जल्दी पहचान कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें वेल्थ क्रिएशन में उतना ही बढ़िया फायदा मिलता है। तो डॉक्टर रेड्डीज लैब, सन फार्मा, सिप्ला, डिवीज लैब, ये लार्ज कैप की कंपनियां हैं, ये स्टेबल ग्रोथ देंगी। लेकिन यदि थोड़ा सा हम नीचे चले, मिड कैप सेगमेंट में आए, स्मॉल कैप सेगमेंट में आए, तो वहां भी ढेर सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैंने कुछ की चर्चा किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है मित्रों मेरा वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो बनाने का मकसद आप लोग को निवेश की सलाह नहीं देना है। आप अपना निवेश जब भी करिएगा अपना खुद का रिसर्च करिएगा और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट का जरूर राय लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।